बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुल्लुस उस्मान सीजन 4 आखिरकार वो एपिसोड आ गई। आखिरकार जिस एपिसोड का इंतज़ार था वो आ गया। जी हाँ, एपिसोड 107 में वो सब कुछ दिखा दिया गया। वो सब सवालों के जवाब आपको मिल के, जिसकी वजह से आप पिछली एपिसोड्स को लेके परेशान थे। आप कह रहे थे कि सीजन 4 एक बोरिंग हो गया है। सीजन 4 में उस्मान बे को काफी कमजोर दिखाया गया। सीजन 4 में उस्मान बे के कोई अच्छे साथी नहीं दिखाए गए, मगर आखिरकार सीजन 4 के एपिसोड 107 में वो सब कुछ दिखा दिया गया कि कैसे उस्मान बे ने एक तैमूर को बचा लिया, कैसे बाला खातून ने ओलुफ का मुकाबला किया होशियारी और अक्लमंदी से, और कैसे वालिदा सुल्तान की चालों के खिलाफ जाकर उस्मान बे ने कामयाबी हासिल की और एक्शन बे खातून को बचा लिया बंदर बे के निकाह में जाने से। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। जी हाँ, तो आपसे जो बताते हैं सबसे पहले कि उस्मान बे ने एक्शन खातून को कैसे बचाया और किस होशियारी अक्लमंदी से उस्मान बे जब महल में दाखिल हुए और वहाँ पे वालिदा सुल्तान मौजूद थी, मगर मालन खातून और उस्मान बे जाके खुद बैठ गए और वहाँ पे वो दोनों देखते रहे। दूसरी तरफ बाला खातून मिशन पे गई और एक्शन खातून को वहाँ से लेके फरार करा के यानी शहर ले आई। और दूसरी तरफ जब वालिदा सुल्तान को पता चलता है, एक्शन खातून को पता चलता है कि एक्शन खातून वहां से रुपोश हो चुकी है, गायब हो चुकी है, तो फौरी तौर पर वो हुक्म देती है कि उस्मान बे को गिरफ्तार कर लो। क्या उस्मान बे गिरफ्तार हो जाएंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना है। जिसका सही कमेंट सही जवाब होगा नेक्स्ट वीडियो में जरूर कमेंट्स दिखाएंगे आपके। और इसके साथ ये भी दिखाया जाता है कि ओलुफ जो है वो करारगाह पर हमला करता है, मगर उसका हमला नकारा जाता है। हालांकि वो कामयाब हो जाता है मंजी के जलाने में और कुछ सिपाहियों को मारने में, मगर वो इससे बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाता क्योंकि वहां पे अक्लमंदी और होशियारी काम आई बाला खातून की। बाला खातून ने एक ना चाहते हुए भी कि ऐसा जो है जवाब दिया, मौसर जवाब दिया, जो ओलुफ को वापस भागने पर मजबूर हो गया। दूसरी तरफ एपिसोड 108 का जो ट्रेलर आया उसमें दिखाया गया है कि वालिदा सुल्तान 4 किले वापस ले रही है, 4 किलों पर कब्जा कर रही है। कोनिया की जो रियासत है वो उस्मान बे को मजबूर कर रही है कि वो अपने किले वापस कर दे। क्या उस्मान बे कामयाब हो जाएंगे? क्या वो वापस ले लेंगे ये किले? मगर ट्रेलर में साफ दिखा दिया गया है कि जहां जहां कायकी झंडे हैं वहां पर जो है कोनिया का झंडा लहराया जा रहा है। तो ये आप जरूर बताना है और इसमें क्या होने जा रहा है, और इसमें कमेंट्स में जरूर बताएगा कि आखिर ये क्यों ऐसा दिखाया गया कि क्या 4 किले उस्मान बे के हाथ से निकल जाएंगे, या कोहसार का किला और बाकी जो किले उस्मान बे ने जद्दोजहद से फतह किए, क्या उस्मान बे वो किले वापस ले लेंगे या वालिदा सुल्तान वापस लेने में कामयाब हो जाएगी, कब्जा करने में कामयाब हो जाएगी। और दूसरी तरफ एनागोल में उस्मान बे क्या करेंगे? क्या तुर्गत बे वापस उस्मान बे के साथ आएंगे या तुर्गत बे इसमें खातून के साथ रहेगा? या दूसरी तरफ ऐसा क्या होने जा रहा है जिसकी वजह से उस्मान बे मजबूर हुए और उसके सामने इसफियान खातून को कहा कि मैं अब एनाकोल हासिल करके ही जाऊंगा, ये मैंने इसको दिया था और ये मेरा है, मैं अपने वतन का टुकड़ा किसी को नहीं दूंगा, चाहे खून जितना मर्जी बहे, मैं अपने वतन का टुकड़ा अपने पास रखूंगा, ये मेरा वतन है। दूसरी तरफ इसफियान खातून जो है वो एनाकोल पर मौजूद होती है। ये आमने सामने उनके जो भी डायलॉग हुए उसके बारे में मैंने आपको बताया। और इसके साथ साथ जिस तरह एपिसोड 107 में दिखाया गया एक तैमूर को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, बंदर बे जिस तरह उसको उठा के ले गया अगवा करके और हवाले कर दिया ओलुफ के, ताकि उस्मान बे आए और हम उस पर हमला कर सके, मगर उस्मान बे ने जिस कामयाबी से एक तैमूर को छुड़ा लिया और दूसरी तरफ ओलुफ के सामने उसके बड़े जंगजू सिपाही को कत्ल कर दिया, मार दिया, जिसकी वजह से एक खास कामयाबी मिली और ओलुफ रस्वा होने पर मजबूर हो गया, मगर वो फिर भी बाज नहीं आएगा। दूसरी तरफ कान कंतोनोस जो है तख्त नशीन होने के ख्वाब देख रहा है। कान कंतोनोस चाहता है कि बाज़तनी सल्तनत का अगला जो बादशाह है वो मैं बनूं, और जो असल बादशाह है वो काफी बीमार हो चुका है, तख्त पर नहीं बैठ रहा, सारे काम जो है कान कतनोस चला रहा है। मगर उस्मान भी यही चाहते हैं कि कान कतनोस जो है वो अगला जानशीन ना बने, वालिदा सुल्तान चाहती है कि वो बन जाए। तो इसमें भी आपने कमेंट्स करके बताना है कि कौन बनेगा और कौन आगे जाके जो है कान कतनोस वाकई ही जो है बादशाह बनने में कामयाब हो जाए
जाएगा, दूसरी तरफ येनिशेर शहर जो है उस पर क्या होने जा रहा है, और बुरसा की तरफ उस्मान बेग कब पेशकदमी करेंगे। काफी लोगों के सवाल आ रहे हैं कि बुरसा में उस्मान बेग कब जो है उस पर कब्जा करेंगे। वो अभी मरहला दूर है, वो अभी काफी आगे जाके आएगा। जब ओरहान बेग जो है सुल्तान बन जाएंगे तब बुरसा की बारी आएगी। तो इसलिए अभी जो येनिशेर शहर को बचाना उस्मान बेग ने कोपरी हसार हासिल करना है, और काफी अलग दूसरे किले जो उस्मान बेग हासिल करना चाहते हैं, वहां पे उस्मान बेग है कि तारीखी कुर्स उस्मान एपिसोड सीजन 4 तारीखी जा रहा है, उसका तारीखी एपिसोड था 107 और उससे बढ़ के होने लगा है 108। क्या उस्मान बेग, सबसे बड़ा सवाल, क्या उस्मान बेग गिरफ्तार हो जाएंगे? क्या उस्मान बेग को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या उस्मान बेग को जो है वहां पे पकड़ लिया जाएगा? या उस्मान बेग के पास कुछ ऐसा होगा बादशाह का दिया हुआ कि वालिदा सुल्तान जबरदस्ती एक खातून की शादी करवा रही है जो नहीं होनी चाहिए, और उस्मान बेग कोई फरमान दिखा सकते हैं? क्योंकि उस्मान मैंने उसी टाइम ही जहर कुताई को मना कर दिया कि हथियार मत उठाओ, हथियार वापस कर लो, और सबने नेज़े जो उस्मान बेग की तरफ कर लिए। क्या उस्मान बेग गिरफ्तार हो जाएंगे? हमें नहीं लगता कि उस्मान बेग गिरफ्तार होंगे। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली हमारी सारी वीडियोस आप देखते रहें, क्योंकि आने वाले जो नई से नई डिटेल्स आ रही हैं, ट्रेलर्स आ रहे हैं, और लगता ये है कि एक नहीं, दो नहीं, 3 ट्रेलर्स आएंगे। जितना तेजी से ड्रामा आगे जा रहा है, जितना तेजी से ये एपिसोड्स अब बनते जा रहे हैं, उस्मान बेग अब कामयाबियां शुरू हो चुकी हैं। उस्मान बेग को अब कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अलबत्ता बाइंदर बेग और बाकी लोग अभी भी गद्दारी कर रहे हैं, कुछ बगावत कर रहे हैं। कोनूर का साफ पता चल चुका है, कोनूर उस्मान बेग के साथ हैं। कोनूर ने दोबारा से एक चाल चली और वालिदा सुल्तान के कदम में पेश हो गया। देखते हैं कि वो कोनूर किस गद्दार को पकड़ने में कामयाब होगा। कोनूर की मदद से उस्मान बेग किस गद्दार को पकड़ेंगे। और तुगलक बेग के हवाले से बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि कब वो उस्मान बेग से वापस आएगा, कब तक वो दूर रहेगा। तुगलक बेग फिलहाल अभी ऐसे ही चलेगा। नौकोल में क्या होता है इसके बारे में ट्रेलर 2 का इंतजार कीजिएगा कि ट्रेलर 2 में क्या दिखाया जाएगा, तो फिर उस पर हम लंबी एक डिस्कशन करेंगे और लंबी वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी जो वीडियो है वो जो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।